अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा करेक्शन हम करेंगे वर्ब की आज भी। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है शी डैश हिम बैग। यूज ऑफ वर्ब शी डैश हिम बैग। अब इसमें बज़ाहिर कोई कीवर्ड नहीं है, कोई अलामत नहीं है कि ये कौन से टेंस का जुमला है। तो फिर जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इस तरह के जुमले में जो ऑप्शन होते हैं उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होता है। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हैज सेंट, सेकंड ऑप्शन है सेंड, सी ऑप्शन है हैड सेंड और फोर्थ ऑप्शन है सेंडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हैज सेंट। शी के साथ हैज सेंट आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा है सेंड, ये नहीं आ सकता क्योंकि ही शीट के साथ हम जो बेस फॉर्म है वो नहीं लगाते, उसके साथ ऐसे इसका इजाफा करना पड़ता है। उसके बाद है हैड सेंड। हैड तो ठीक है लेकिन सेंड इसके साथ ठीक नहीं है। हैज हैव और हैड कभी भी थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं आते, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये सेंडिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो यानी इसके साथ इज लगा हो तो फिर ये ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज ये ऑप्शन भी गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ ये एक ऑप्शन ठीक है। तो इसलिए फिर यही हम यहाँ पर लगा देंगे, शी हैज सेंट हिम बैग। बज़ाहिर इसमें कोई निशानी नहीं है, सिर्फ चूंकि हमने जब ऑप्शन देखे तो एक ही ऑप्शन उसमें से ठीक है इसलिए वही लगाएंगे। उसके बाद अगला जुमला है डैश इन दिस हाउस फॉर 10 years। लिव, ठीक है। अब इस जुमले में एक कीवर्ड है और वो है फॉर। तो ये सिंस फॉर वाले जुमले हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं, ठीक है। सम टाइम बाज़ औक़ात ये परफेक्ट में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम लिखेंगे दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वो 10 बरस से इस मकान में रह रहे हैं, वो 10 बरस से इस मकान में रह रहे हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि वो 10 साल तक इस मकान में रह चुके हैं, तो फिर जुमला होता है दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। ऑप्शंस में आपने देखना है, अगर तो कंटिन्यूस का ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो वो लगाएंगे, अगर वो ना हो तो फिर ये सिंपल परफेक्ट बनेगा और कभी कभी नेगेटिव परफेक्ट भी होता है। उसके बाद अगला जुमला है आई डैश फ्रॉम हिम सिंस मार्च। आई डैश फ्रॉम हिम सिंस मार्च। नॉट हियर, नॉट हियर। अच्छा, अब इसमें भी वही है, सिंस है, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में ये जुमला जो होता है वो कभी कभी परफेक्ट भी होता है। तो ये परफेक्ट का जुमला है। अगर हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में है नॉट हियर, हैड हियर, हैव नॉट हर्ड और लास्ट ऑप्शन है हियर। ठीक है जी। अब ये जुमला है कि मैंने मार्च से उसकी तरफ से कुछ नहीं सुना, यानी उसकी तरफ से मार्च से मेरे साथ कोई राब्ता, कोई बातचीत नहीं हुई। तो नॉट हियर नहीं आ सकता, कोई टेंस ही नहीं बनता। हैड हर्ड आ तो सकता था लेकिन हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म होती तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था हैज हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैव नॉट हर्ड ये थर्ड फॉर्म है, सादा हेयर नहीं लगा सकते क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है, तो यहाँ पर फिर हैव नॉट हर्ड ही आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
हैड, हैव नॉट और थर्ड फॉर्म लगाते हैं समटाइम्स सिंस फॉर वाले जुमलों में, जब उनकी सेंस इस तरह की बन रही हो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, ये लिखेंगे। उसके बाद शी डैश द पियानो, since 2 o'clock। अच्छा, अब सिंस है इसमें भी, और ऑप्शन है हैज बीन प्लेइंग, प्ले, प्लेइंग, प्लेड। तो इस शी डैश द पियानो सिंस, अब ये सिंस वाला जुमला है, सिंस फॉर, तो सिंस वाले जो जुमले हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से पियानो बजा रही है, 2 बजे से पियानो बजा रही है। ठीक है, ये जो सिंस और फॉर वाले जुमले हैं ये ज्यादातर परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये नेगेटिव हो और फिर ये परफेक्ट में यूज होते हैं। उसके बाद है आई डैश हियर फॉर 2 hours, आई डैश हियर फॉर 2 hours। अच्छा, इसमें है वेट, वर्ब है वेट। अब ये नेगेटिव जुमला नहीं है, तो जब ये नेगेटिव नहीं होता तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही इस्तेमाल करते हैं। हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, मैं यहाँ 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं यहाँ 2 घंटों से इंतजार। अच्छा जी, उसके बाद है द पैकेट देयर सिंस मॉर्निंग, द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। अब जिसमें ऑप्शन है हैज बीन लाइंग है, लाई है, इज लाइंग है, ये वॉज लाइंग है, तो जाहिर है हैज बीन लाइंग ही आएगा। उसकी वजह क्या है, ये सिंस फॉर वाले जुमलों में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आई डैश 3 cups ऑफ टी, उसके बाद है आई डैश रेडी 3 cups ऑफ टी। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वह टेक है। इस जुमले में एक कीवर्ड है, वो है ऑलरेडी। ऑलरेडी आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट का। ऑलरेडी के अलावा जस्ट और जस्ट नाउ, ये भी, ये सारे परफेक्ट है, सिंपल परफेक्ट के कीवर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ हम सिंपल परफेक्ट लगाएंगे। आई हैव ऑलरेडी टेकन, वैसे ऑलरेडी उनके दरमियान में आता है, आपने सिर्फ टिक करना होता है, तो इसलिए आप इसको परफेक्ट जो है उसको आपने टिक कर देना है या वो बबल शीट में फिल करना है। लेकिन वैसे अगर जुमले की कंस्ट्रक्शन देखें तो आई हैव ऑलरेडी टेकन, ठीक है, आई हैव के बाद ऑलरेडी आता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई यू सिंस मंडे, आई डैश यू सिंस मंडे। अब इसके ऑप्शन है नॉट सी। अब ये देखें कि सिंस फॉर वाला जुमला है और नेगेटिव है, तो सिंस फॉर वाले जुमले जो हैं जो नेगेटिव होते हैं आमतौर पर वो सिंपल परफेक्ट में बनते हैं। तो इसको हम क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट सीन। हम जब ये कहते हैं तो यही, जब हम उर्दू में भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें सोमवार से नहीं देखा है, हम यही कहते हैं, ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें सोमवार से नहीं देख रहा हूँ, या मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, या 3 महीने से उसने मुझे खत नहीं लिखा है। तो नेगेटिव में आमतौर पर जुमले जो होते हैं सिंस फॉर वाले वो परफेक्ट होते हैं। और वैसे भी ऐसा जुमला
जो नेगेटिव में होगा उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन ही नहीं होता, उसके ऑप्शन में सिर्फ परफेक्ट का ही ऑप्शन होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिंस फॉर वाले जुमले परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन उसके नीचे नहीं है तो फिर उस जुमले को हम परफेक्ट के साथ करेंगे। उसके बाद है माय ब्रदर डैश टू मी फॉर 10 years। नॉट राइट, ये भी नॉट राइट। नॉट राइट का मतलब नेगेटिव जुमला है और दूसरी तरफ सिंस फॉर वाला यानी सिंस फॉर वाला नेगेटिव। सिंस फॉर नेगेटिव का मतलब क्या है? सिंस फॉर वाले नेगेटिव जुमले का मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बल्कि सिंपल परफेक्ट में होगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन भी नहीं है, इसमें ऑप्शन है राइटिंग, नॉट राइट, हैज नॉट रिटन और इज राइटिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन ही नहीं है और वैसे भी नेगेटिव है तो फिर ये परफेक्ट के साथ होगा। माय ब्रदर हैज नॉट रिटन टू मी फॉर 10 years, यानी इसका मतलब है 10 बरस से मेरे भाई ने मुझे खत नहीं लिखा है, मेरे भाई ने मुझे 10 बरस से खत नहीं लिखा है। उसके बाद जुमला है शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years और हमारे पास वर्ब है लर्न। लर्न तो क्या है अब जुमला? शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, वो 2 बरस से फ्रेंच सीख रही है, ठीक है। जो फ्रांसीसी जुबान है 2 बरस से सीख रही है। अब ये जुमला नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है तो जाहिर है फिर हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे तो क्या लिखेंगे? शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, वो 2 बरस से फ्रेंच सीख रही है। अब इस जुमले के अंदर सिंपल परफेक्ट जो है उसका ऑप्शन भी नहीं है, इसके ऑप्शन है शी हैज बीन लर्निंग, शी लर्न, शी लर्न लर्निंग। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हैज बीन लर्निंग है, लर्न है, लर्नड है और लर्निंग है। ये 4 इसमें ऑप्शन है। पहला है हैज बीन लर्निंग, दूसरा है लर्न, उसके बाद तीसरा है लर्न और चौथा है लर्निंग। अच्छा, अब अगर हम इसमें लर्न देखें तो ये तो वैसे ही गलत है। ही शीट के साथ हम बेस फॉर्म नहीं लगाते, ऐसे इसका इजाफा करते हैं। लर्न सेकंड फॉर्म है, ये आ सकती थी लेकिन इसमें वाज़े एक की वर्ड है परफेक्ट कंटिन्यूस का, इसलिए हम इसमें लर्न नहीं लगाएंगे। लर्निंग सादा तो आता ही नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, सिर्फ हैज़ बीन लर्निंग ही हमारे पास बचता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होगी वो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की होगी, ठीक है। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिंपल काम वो खुद ही ये करता है कि जुमले के अंदर जो नीचे ऑप्शन देता है आपको उन ऑप्शंस में या तो परफेक्ट का ऑप्शन होता है या परफेक्ट कंटिन्यूस का। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप दोबारा मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।